हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब देखो आज हमारा क्या स्टार्ट हो गया, रिवीजन। सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन्स कर रहे हैं। और रिवीजन्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से। किससे? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं उनके बारे में स्टडी करना है, विच आर यूज्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो किसमें यूज होने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यूज होने वाले हैं। इससे पहले ही मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ बेटा कि जितना भी मैं रिवाइज कराऊंगी, डेली की वीडियो का डेली क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। डेली आपको वीडियो देखनी है और उसका डेली आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना है। ये मैं आपको इसी वीडियो में बता रही हूँ। और जो भी टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को लिखकर ही आपको याद करना है। और लिखने के बाद और उनकी जो कॉपी है वो कॉपी मेरे पास सेंड करनी है, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर। ये ना सोचिए सिलेबस कंप्लीट हो गया अब लिखना नहीं है। जितना भी समझाया जाता है कंप्लीट कॉपीज उनकी बनानी है और कॉपी को मेरे को थ्रो फॉरवर्ड करनी है। समझ आ गया? तो आज हम स्टार्ट करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स। गुड्स के बारे में सभी ने सुना है कि ये गुड्स होते हैं, वो गुड्स होते हैं। गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स इट मींस हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक। क्या हो सकता है? स्टॉक। गुड्स आर वो थिंग्स which are used फॉर द कंजप्शन पर्पस, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, जिसको हम कंजप्शन पर्पस से भी यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी यूज करते हैं, दिस कॉल्ड गुड्स। उसे हम क्या कहते हैं? गुड्स बोलते हैं। देखो जिसको जिस भी चीज को हम एज अ कंजप्शन पर्पस यूज करें या फिर उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस से यूज करते हैं, वो सभी गुड्स होते हैं। तो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, लेकिन जो गुड्स हम यूज करते हैं उनको भी टू टाइप्स के अंदर क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है कि कौन कौन से गुड्स होते हैं। तो फर्स्ट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सबसे पहले कौन से गुड्स होते हैं? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स? कि फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? तो सबसे पहले है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स की अगर हम एक डेफिनेशंस की बात करें तो इसकी डेफिनेशंस क्या है? फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स which have crossed the boundary line of process of productions। जो भी क्या है, जो गुड्स जो प्रोडक्शंस की बाउंड्री लाइन है उसको क्या कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं, इट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। इट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। फॉर एग्जांपल है ब्रेड है, बटर है, या फिर ये कहें कि फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर रेडी फॉर फाइनल यूजर्स। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर रेडी फॉर फाइनल यूजर्स। जो फाइनल यूजर्स के लिए क्या है, रेडी है, इट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। जब फाइनल यूजर उनको यूज कर रहे हैं तो फाइनल ही है। लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर, फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर। यहां तक क्लियर हो गया? अब यहीं से क्वेश्चन फिर अराइज हुआ। देखो फाइनल गुड से क्या अराइज हुआ है, अब फाइनल यूजर। आप कहोगे वो आर फाइनल यूजर्स की फाइनल यूजर्स कौन है? फाइनल यूजर्स कौन है? कंज्यूमर है या इन्वेस्टर्स है? फाइनल यूजर्स कौन है? कंज्यूमर या फिर इन्वेस्टर्स? कंज्यूमर और इन्वेस्टर। अब वो आर कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है? वो कंज्यूम गुड्स, इट इज कॉल्ड कंज्यूमर। जो कंज्यूम कर रहा है गुड्स को वो कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर्स which those persons who use goods for the production activity is called producers। जो गुड्स को प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज कर रहे हैं वो कौन है? प्रोड्यूसर्स है। तो उसके जो प्रोड्यूसर which goods are used by the producer it is called capital goods। ध्यान रखना, कंज्यूमर यूज ओनली कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर केवल कंज्यूमर गुड्स को क्या करता है, कंज्यूम करता है। बट प्रोड्यूसर्स यूज ओनली कैपिटल गुड्स, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, मशीनरी, टूल्स। ये सारे क्या है, कैपिटल गुड्स हैं। समझ आ गया? देखो पहले हमने फाइनल गुड्स का मीनिंग किया, दोज गुड्स व्हिच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद ये कहा those goods which are ready for final user it is called final goods। तो final users consumer on and कौन है? producers। कंज्यूमर कौन से गुड्स को यूज करता है? कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर्स कौन से यूज करता है? कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स which are directly satisfy of their wants।
जो क्या करे कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर दे, इट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इसमें यूज हो वो क्या है हमारे कैपिटल गुड्स। समझ आया सभी को? तो फाइनल गुड्स से फाइनल यूजर साइड, फाइनल यूजर से कौन है कंज्यूमर और कौन है प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर यूज कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर यूज कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स ब्रेड बटर क्लॉथ्स, कैपिटल गुड्स कौन से हैं प्लांट्स मशीनरी लूज टूल्स, ये सारे क्या हैं हमारे कैपिटल गुड्स हैं। सभी को क्लियर हो गया? अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं? इंटरमीडिएट गुड्स refers to those goods which do not cross or do not have with intermediate goods are those goods which have not crossed the boundary line of process of production। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने अभी तक प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया, इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इसके जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल। क्या है रॉ मटेरियल? वो रॉ मटेरियल है जिसको अभी एज अ इनपुट ही यूज किया जाए, उसका आउटपुट नहीं बनाया गया। दूसरा गुड्स फॉर रीसेल या फिर कहिए अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड गुड्स आर आल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। जो हमारा अनसोल्ड गुड्स होता है उसको भी क्या कहते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स ही कहते हैं। ऐसा क्यों है? अनसोल्ड गुड्स इट मींस इट्स स्टिल टू वैल्यू एडिशन, इसके अंदर वैल्यू एडिशन इंक्लूड्स होती है। इट मीन जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम बात करें कि कंपनी ए, फर्म ए है और फर्म बी है। फर्म ए क्या करती है कि क्लॉथ्स को परचेज करती है, उसे क्या बनाती है शर्ट बनाती है। तो फर्म ए के लिए क्लॉथ क्या है रॉ मटेरियल, लेकिन क्लॉथ तो कहीं से बना होगा ना फाइनल गुड्स। समझ आ रहा है? फर्म ए क्या करती है शर्ट को बनाती है, शर्ट बनाती है ओनली उसको स्टिच करती है, शर्ट को क्या करती है स्टिच करती है। फिर फर्म में क्या करती है स्टिच कर उस शर्ट को फर्म बी को दे देती है। फर्म बी के काम क्या है उसके अंदर बटन लगाना है, आयरनिंग करनी है, पैकिंग करनी है, पैकेजिंग करनी है, वो सारा काम कौन करती है फर्म बी। तो देखो यहाँ पर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी होगी जहां से वो कॉटन से क्या बना होगा क्लॉथ बना होगा। देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से फर्म ए ने क्लॉथ को क्या किया परचेज किया, तो फर्म ए के जो इंडस्ट्रीज थी उसके लिए क्लॉथ क्या था फाइनल गुड्स था, भाई उसने क्या कर दिया सेल कर फाइनल गुड्स है। बट फर्म ए के लिए वो क्या है इनपुट है रॉ मटेरियल, वो क्या है उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स। फर्म बी का काम क्या है कि शर्ट को कंप्लीट पैकिंग वगैरह कर डब्बे में पैक करके और क्या करना आगे शोरूम में देना है। उसने क्या किया तो स्टिच की हुई शर्ट को वहां से परचेज किया है, तो स्टिच की गई शर्ट उसके लिए क्या है रॉ मटेरियल, वो क्या उसके लिए इनपुट है। तो इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है जो रीसेल गुड्स, मतलब जब तक कि वो गुड्स क्या ना हो जाए फाइनल यूजर के पास गुड्स ना पहुंच जाए, जब तक वो कैसा गुड्स होगा इंटरमीडिएट गुड्स ही होगा। तो बाउंड्री लाइन का मतलब ये है कि जब बाउंड्री लाइन का कि जितनी भी उसे प्रोसेस क्रॉस करनी थी जब तक वो कंप्लीट प्रोसेस को क्रॉस नहीं कर जाता गुड्स क्या कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड्स ही कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स तो वो गुड्स है जिससे डायरेक्टली यूज कर लिया गया बाय द कंज्यूमर बाय द इन्वेस्टर्स, बाय द कंज्यूमर एंड बाय द इन्वेस्टर। पर इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा है जिसे भी फाइनली कंज्यूमर ने भी यूज नहीं किया है, इन्वेस्टर्स ने भी यूज नहीं किया है, ये अभी एज अ इनपुट ही क्या हो रहा है हर जगह यूज हो रहा है, फाइनल इसका कहीं और यूज होगा। क्लियर हो गया सभी को कि फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। अब क्वेश्चन राइज होता है द सेम गुड्स में बी फाइनल और इंटरमीडिएट। जो सेम गुड्स है ये कह रहा है द सेम गुड्स में बी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। क्या जो सेम गुड्स मतलब एक ही गुड्स है वो फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकता है? तो यहाँ पर क्या चीज की पॉसिबिलिटी आती है यस। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सेम गुड्स है वो फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है नहीं हो सकता है, तो आंसर क्या होगा यस हो सकता है, वो फाइनल भी हो सकता है और क्या इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। फिर आप क्या कहोगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इफ गुड्स आर यूज्ड बाय द फाइनल यूजर इट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स, इफ गुड्स आर यूज्ड बाय
यूज बाय द हम ये कहें कि इंटरमीडिएटर्स, तो इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया शुगर, क्या एग्जांपल लिया शुगर का। इफ शुगर यूज बाय द हाउस होल्ड, अगर शुगर को हाउस होल्ड यूज करता है फॉर द पर्पज ऑफ टी, कॉफी, ठीक है, स्वीट्स, कुछ भी बना रहा है, कौन हाउस होल्ड बना रहा है, अपने लिए बना रहा है, ऐसा नहीं है कि उसे बनाकर वो क्या करेगा, सेल करेगा, अपने लिए वो क्या कर रहा है, शुगर से कोई भी हम ये कहें कोई भी वैरायटी है वो क्या कर रहा है, वो रेडी कर रहा है, तो अपने लिए यूज कर रहा है ना, वो क्या नहीं करेगा, उसको सेल नहीं करेगा, तो वो शुगर उसके लिए क्या होगी, फाइनल गुड्स होगी। बट इफ शुगर आर यूज्ड बाय द स्वीट मेकर फॉर मेकिंग ऑफ स्वीट्स, फॉर मेकिंग ऑफ स्वीट्स, अगर उसी शुगर को स्वीट मेकर्स के थ्रू स्वीट्स को मेक करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, इज कॉल्ड इंटरमीडिएट, क्योंकि उसने क्या किया, उस शुगर का स्वीट्स को बनाने में यूज किया, उस स्वीट्स को क्या करेगा, वो सेल करेगा। इट मींस अभी भी उस शुगर की वैल्यू में वैल्यू ऐड होनी बाकी है। क्लियर हो गया सभी को? तो इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं, जो इंटरमीडिएटरीज के द्वारा यूज किए जाते हैं, वैल्यू एडिशन होनी बाकी है, इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, और फाइनल विच आर यूज्ड फॉर, विच आर रेडी फॉर फाइनल यूजर्स। तो जो इसमें मैंने एग्जांपल दिया शुगर का, शुगर यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पस, अगर हाउस होल्ड पर्पस से यूज की गई तो फाइनल गुड्स, इफ शुगर यूज फॉर स्वीट मेकिंग बाय स्वीट मेकर्स कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। और ध्यान रखना कि फाइनल गुड्स always national income, while calculating of national income only final goods are included, the value of final goods are included। जब भी आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे उस टाइम केवल और केवल किसकी वैल्यू ली जाती है, हमेशा फाइनल गुड्स है उसी की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं की जाती, बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यूज को यूज करोगे तो ये क्या क्रिएट करती है, द क्रिएशंस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को क्या कर देती है, ये क्रिएट कर देती है। क्लियर हो गया? फाइनल गुड्स की वैल्यू को केवल नेशनल इनकम में लिखेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यूज होती है उन्हें कभी भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। रीजंस, बिकॉज दीज द वैल्यू ऑफ दीज गुड्स क्रिएट डबल काउंटिंग प्रॉब्लम्स। ये वैल्यूज होती है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम्स को क्या कर देती हैं, अराइज कर देती हैं। क्लियर हो गया? अब आगे क्वेश्चन आता है, व्हाट मैटर इज द एंड यूज ऑफ गुड्स, कि क्या मैटर है गुड्स के एंड यूज का, क्या मैटर है कि ये गुड्स का क्या है, एंड यूज है, तो उसका मैटर क्या है। तो मैटर में क्या बताया, एंड यूज का मैटर क्या है कि अल्टीमेट यूज, those persons who are to use those persons who use goods, ultimate use of goods, जो अल्टीमेटली क्या कर उसको यूज कर रहा है वो कौन है, यूजर है, जो उसको क्या कर रहा है, एंड यूज, वो कौन हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, इन्वेस्टर्स भी हो सकता है, अल्टीमेटली उसे क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि सोफा सेट, देखो ये कहेगा सोफा सेट परचेज बाय द फर्नीचर शॉप या फिर वुड परचेज, हम एग्जांपल लेते हैं वुड का, वुड परचेज बाय द कारपेंटर इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। क्या है वो, इंटरमीडिएट, क्योंकि उस वुड को वो मॉडिफाई करके चेयर में, टेबल के अंदर क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। बट इफ दिस वुड आर यूज्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द, इसमें वो फायरवुड के लिए यूज किया जाए, किसके लिए यूज किया जाए, फायरवुड एज अ फ्यूल यूज किया जाए, तो वो क्या उसके लिए फाइनल गुड्स है। क्लियर हो गया? वही वुड परचेज ये है कि चेयर परचेज बाय द शोरूम ऑफ फर्नीचर, शोरूम फर्नीचर्स के शोरूम के द्वारा परचेज की गई चेयर, तो उसके लिए क्या है वो इंटरमीडिएट, क्योंकि वो लाएगा शोरूम में उनको क्या करेगा, सेल करेगा। बट वही चेयर से परचेज कौन करता है, हाउस होल्ड यूज करता है, हाउस होल्ड परचेज करता है, तो उसके लिए क्या होंगे वो फाइनल गुड्स। मतलब एंड यूजर्स कौन है, जिसने उसका एंडली क्या कर लिया, यूज, मतलब कि बाद में क्या नहीं करना, उसको रीसेल नहीं करना है। क्लियर हो गया? जैसे कि हम ये कहें एग्जांपल में चॉक एंड डस्टर्स, चॉक एंड डस्टर्स आर यूज्ड बाय द स्कूल, स्कूल में क्या यूज किए जा रहे हैं, चॉक और डस्टर यूज किए जा रहे हैं। ध्यान रखना इंटरमीडिएट गुड्स में ये भी है कि जो विद इन 1 ईयर ही क्या कर लिए जाए, यूज कर लिए जाए, वो भी हमारे क्या होते हैं, वो गुड्स के बारे में बात करूं, वो गुड्स क्या होंगे हमारे इंटरमीडिएट। विद इन 1 ईयर की क्या होती है, उनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो इंटरमीडिएट के अंदर आती है। जैसे कि चॉक और डस्टर,
If chalk and duster purchased by the school, it is called intermediate. If furniture, हमें क्या furniture used by the school, it is called final goods. ध्यान रखना, अगर स्कूल में फर्नीचर यूज किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल आपकी जो बेंचेस हैं, वो बेंचेस क्या है स्कूल के लिए फाइनल, क्योंकि बाद में क्या नहीं करनी, वो सेल नहीं करनी है और लॉन्ग टाइम के लिए वो यूज होंगे, ऐसा नहीं विद इन 1 ईयर वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। जो बेंचेस आप यूज कर रहे हो, जिस बेंच पर आप बैठ रहे हो, स्कूल की जो बिल्डिंग है वो क्या है, फाइनल गुड्स है स्कूल के लिए। बट वही स्कूल किसका यूज कर रहा है, चॉक और डस्टर को परचेज कर रहा है, वो उसके लिए क्या नहीं फाइनल, मतलब फाइनल गुड्स को ये मानते हैं उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो मोर देन 1 पीरियड की भी होती है, मोर देन। अगर इन्वेस्टर्स कौन यूज कर रहा है उसको, इन्वेस्टर्स जो यूज कर रहा है उस कंडीशन में, कंज्यूमर ब्रेड एंड बटर यूज करेगा, वो एक साथ थोड़ा रखेगा, ब्रेड एंड बटर तो कैसे फाइनल गुड्स तो है पर उनकी ड्यूरेबिलिटी 1 ईयर की नहीं होती। तो ये क्लियर हो गया होगा सभी को, फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स से फाइनल यूजर्स कौन है और फाइनल यूजर्स कौन कौन से गुड्स को कंज्यूम करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं। फाइनल गुड्स है कि फाइनल का सेम गुड्स में भी फाइनल इंटरमीडिएट और नॉट, ये सेम गुड्स है वो फाइनल हो सकता है, इंटरमीडिएट हो सकता है, तो उसका भी एग्जांपल बता दिया। और व्हाट मैटर इज द एंड यूज ऑफ गुड्स, जो एंड यूज ऑफ गुड्स है इसका मैटर क्या है। अब हम आगे करते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कौन से गुड्स करते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट हम करते हैं कंज्यूमर गुड्स। कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, देखो कंज्यूमर गुड्स व्हिच आर कंज्यूमर गुड्स रेफर्स टू दोस गुड्स व्हिच आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर के द्वारा क्या कर लिए जाए, कंज्यूम कर लिए जाए, वो क्या होते हैं, हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं। कौन से गुड्स होते हैं, वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं। कंज्यूमर गुड्स के जो क्लासिफिकेशंस है, इसके भी क्लासिफिकेशंस में हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के गुड्स होते हैं। कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं, ये 4 टाइप्स के। फर्स्ट इज ड्यूरेबल गुड्स, सेकंड सेमी ड्यूरेबल and third is non durable, fourth is services। फोर्थ क्या है, सर्विसेज। तो कंज्यूमर गुड्स में फर्स्ट क्या है, ड्यूरेबल गुड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स refers to those goods which are used for a several year, हम ये कहें 5 to 7 ईयर, जिसको सेवरल ईयर तक क्या किया जा सके, यूज किया जा सके, इट इज कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स। अब कंज्यूमर ऐसा कौन सा गुड्स यूज करता है जिसको 5 to 7 मतलब लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकता है, वो सारे गुड्स हैं ऐसे। फॉर एग्जांपल फ्रीज है, टीवी है, ठीक है, फ्रीज, टीवी, टेबल, चेयर, ये सारे कैसे हैं, ड्यूरेबल गुड्स, जिनकी ड्यूरेबिलिटी है, जिनकी क्या ड्यूरेबिलिटी का मतलब एक अवधि है, एक टाइम पीरियड है कि इतने टाइम तक आप क्या करोगे, उसको यूज करोगे, तो वो कौन से गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स। कौन से गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल, मतलब दोस गुड्स व्हिच हैव यूज फॉर सेवरल ईयर, जिसको सेवरल ईयर तक, लंबे टाइम तक क्या किया जा सके, यूज किया जा सके। नेक्स्ट इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स refers to those goods which are used within 1 year, जिसे केवल और केवल 1 साल तक ही क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉकरी आइटम, फॉर एग्जाम्पल क्रॉकरी आइटम, जो क्रॉकरी आइटम है वो कैसा होता है कि जिसे आप केवल 1 साल तक ही यूज कर सकते हो, उसके बाद यूज आप करो लेकिन उसको क्या होता है कि वो इतना बेटर वे में या हम कहें बेटर कंडीशंस में नहीं होता कि उसे आप लॉन्ग टाइम तक क्या कर सको, आप उसको यूज कर सको। तो सेमी ड्यूरेबल जिसको केवल 1 साल तक ही आप यूज कर सकते हो, सेमी ड्यूरेबल गुड्स है। एंड थर्ड इज नॉन ड्यूरेबल, थर्ड क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स रेफर्स टू दोस गुड्स व्हिच हैव सिंगल यूज, जिसका केवल क्या होता है, एक सिंगल यूज होता है, जिसको केवल 1 टाइम ही यूज किया जा सकता है, दोबारा उसका यूज नहीं होगा। तो वो सिंगल यूज गुड्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड है, ये सारे कैसे सिंगल यूज है। मिल्क, ये सारे कैसे नॉन ड्यूरेबल, मतलब जिसकी कोई ड्यूरेबिलिटी है ही नहीं, जिसकी क्या नहीं है, कोई भी ड्यूरेबिलिटी नहीं है। मिल्क को अगर आप खुले में रख दे तो आप उसको पूरा 1 दिन तक खुले में नहीं रह सकते, उसको कंज्यूम
सॉरी कंज्यूम आप कर सकते हो, बट उसको सेव कर लॉन्ग टाइम तक आप नहीं रख सकते। दूसरा वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सारे कैसे हैं, नॉन ड्यूरेबल्स हैं, जिसको लंबे टाइम तक आप यूज नहीं कर सकते हो। सर्विसेज कौन सी होती हैं, सर्विसेज रेफर्स टू हमें कहें कि सर्विसेज रेफर्स टू दोस गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली सेटिस्फाइड टू द ह्यूमन बीइंग्स, जो ह्यूमन बीइंग्स को क्या करती हैं, डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। फॉर एग्जांपल सर्विसेज बाय द डॉक्टर, सर्विसेज बाय लॉयर, जो लॉयर की सर्विसेज दी है, डॉक्टर ने हमें सर्विस दी है, उसको आप उससे डायरेक्टली इफेक्ट्स होते हो, आपको डायरेक्टली क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो वो भी क्या है, आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, सर्विसेज को भी क्या कर रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो, तो वो क्या हो गई, सर्विसेज। तो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर गुड्स के कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है। कौन कौन से, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। इन सबके मैंने साथ साथ क्या बताए हैं, एग्जाम्पल बताए हैं। तो आपका जो कल का होमवर्क है वो यही होमवर्क होगा कि टाइप्स ऑफ गुड्स, जिसके अंदर फाइनल गुड्स के बारे में पूछा जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या है, फाइनल यूजर्स कौन होते हैं, सेम गुड्स में फाइनल, इनके एग्जांपल पूछूंगी कि कौन सा गुड्स कितने, कौन सा गुड फाइनल है, कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है। तो कल के लिए आपका टेस्ट है कंप्लीट की वैल्यू, जो मैंने आपको क्या बताया, इनके मीनिंग बताए हैं, मुझे सभी के मीनिंग्स क्या भेजने, सभी के मीनिंग भेजने हैं विद एग्जांपल लिखकर ये भेजना है। क्लियर हो गया।